मानता हूँ कि परिणीति चोपड़ा से जो शादी हुई है वो भाजपा की देन है, क्योंकि परिणीति चोपड़ा कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में लंबे समय से जुड़ी हुई थी शादी होने से पहले। और जब चुनाव का समय बीता तो जो खट्टर साहब जो उस वक्त हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में परिणीति चोपड़ा जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रचार में शामिल थी। तो जो महिला भाजपा के प्रचार में शामिल थी वो आम आदमी की पार्टी के कहने पर नहीं राघव चड्ढा से शादी कर सकती, वो भाजपा के कहने से शादी कर सकती है। तो एक बड़ा ट्रैप, एक लंबे समय का ट्रैप था जो मुझे लग रहा है कि डिकोड होना चाहिए। राघव चड्ढा के खिलाफ पहले संजय सिंह ने बिल्कुल पहले ही फूंक चुके थे जी। वो अब उपराष्ट्रपति के पास जो है नोटिस लेकर के भी चले गए। तो क्या लग रहा है कोई संभव बन पा रहा है उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर? देखिए, सदस्यता तो जाना लगभग तय है, सदस्यता तो जाएगी जाएगी, लेकिन अब बात यह है कि लगे हाथ जो सांसद वहां गए हैं उन लोगों ने जो धोखा पंजाब की जनता के साथ किया, जो धोखा अरविंद केजरीवाल, जो धोखा देश की आम जनता के साथ किया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदस्यता तो जा सकती है और हो सकता है भाजपा कल आकर के उनको कहीं और से नॉमिनेट कर दे। लेकिन राघव चड्ढा ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से मेरे विचार थे, मेरी कहीं ना कहीं जो विचार आम आदमी पार्टी के थे वो बदल गए, अब पहले जैसे विचार नहीं रहे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया मैंने। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पहले जैसे विचार नहीं रहे, आप ये बताइए कि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बाइज्जत बरी करने का मतलब क्या हो कि कोर्ट ने ये माना कि जिस शराब घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही थी, घोटाला हो गया। सीएजी की रिपोर्ट ने भी ये बताया कि अगर उस शराब नीति को बंद नहीं किया गया होता तो सरकार को कई गुना सरप्लस प्रॉफिट होता। तो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो किस तरीके से राघव चड्ढा को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अंदर थे तो वो चश्मा अलग था, उस चश्मे से वो ये देखने का काम कर रहे थे कि भाजपा में गुंडे हैं, भाजपा में चोर हैं, भाजपा में बलात्कारी हैं। आज जब वो उधर चले गए तो उन्होंने भक्त का चश्मा पहन लिया। वो ये भी कह रहे हैं कि एक आदमी गलत हो सकता है, 7 आदमी नहीं गलत हो सकते। जिस तरीके से लगातार उनको आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा ने गलत कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, राघव चड्ढा जो है ना वो केवल डरपोक नहीं है, वो मुखबिर भी है। उन्होंने जिन लोगों को साथ में लेकर जाना था ना, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक पत्रकार है, दूसरे पत्रकार के साथ आप रोज खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, 10 चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाले के बारे में आपको पता चलती है। अब ऐसे में उन चीजों के बारे में उन्होंने जा करके किस मंत्री के साथ में या गृह मंत्री के साथ में बात की, और बात करने के बाद में किस तरीके से एक सांसद के घर पे ईडी की रेड पड़ गई और बाकियों को बता दिया, देख लो भाई ईडी की रेड पड़ गई है, तुम्हारे घर पे भी पड़ने वाली है अगर तुम भाजपा में नहीं आते। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल मतलब ये मान लीजिए गद्दारी की बात नहीं है, मुखबिरी की बात है। और मुखबिरी भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे मुखबिरी के लिए अंग्रेजों से सावरकर को पेंशन मिला करती थी, मुझे लग रहा है कि राघव चड्ढा को भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है जो कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी कर रही है ये कहाँ तक संभव है, क्योंकि इसमें तो कोई कैटेगरी या कोई ऐसा तो कानूनी पेच दिख नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो चीज है ना कि ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग करके सांसदों के ऊपर जो दबाव बना करके उनको ले जाया गया है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी के सामने रखी जाएंगी, खुल करके चीजें बताई जाएंगी कि देश को बचाने का ये एक आखिरी मौका है, आखिरी विकल्प है। अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एक संदेश जाएगा या भाजपा को एक संदेश जाएगा कि इस तरीके से किसी पार्टी के सांसदों को तोड़ना जायज नहीं है, सही नहीं है। लेकिन जो तमाम जो राज्यसभा सांसद गए हैं वो सबका अपना अपना तथ्य है। स्वाति मालीवाल जो है वो ट्विटर पर एक्स पर लिखते हुए नजर आ रही है जो भाई ये पार्टी महिलाओं की पार्टी है ही नहीं, ये पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है। हरभजन सिंह बोलक कह रहे, राघव चड्ढा ने पहले कह चुका है जो भाई ये गलत पार्टी है। अब तक क्यों नहीं बोल रही थी स्वाति मालीवाल या हरभजन सिंह, अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि राघव चड्ढा ने ऐसी मुखबिरी की है, ऐसा दबाव बनाया है, ईडी और सीबीआई की रेड से पहले ऑलरेडी उनके ऊपर दबाव बनाया गया, मानसिक दबाव बनाया गया, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो बाकी लोग हो।
ऐसा दबाव बनाया गया कि आपको केवल पार्टी नहीं बदलनी है, पार्टी बदलते ही आपको अपना स्टैंड भी बदलना होगा। आपको ये चीजें मुखर होकर के बोलनी होंगी और इसके लिए, इन सब के लिए राघव चड्ढा को पर्सनली क्या मिलने वाला है ये राघव चड्ढा ही बता सकते हैं या देने वाला बता सकता है।